अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करप्रो अपडेट्स विद साहिल और आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीलफ के होल्डर्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बीलफ की कुछ अपडेट्स लाया हूँ और साथ में आज बीलफ की कम्युनिटी के लिए एक मीटिंग है इनोवेशन फैक्ट्री की। उस मीटिंग का टॉपिक क्या है, साथ में उस मीटिंग में क्या क्या बताया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, साथ में मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, एक वजह बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री बीलफ में आपको प्रॉफिट निकलवा के देगी और आपको बीलफ में प्रॉफिट होगा। इसकी एक वजह है, वो वजह आपको बताऊंगा। और आखिर में जो कम्युनिटी के क्वेश्चंस होते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के क्वेश्चंस होते हैं बीलफ के हवाले से, उन क्वेश्चंस का आंसर लेके आया हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो तभी वीडियो को लाइक करें, ऐसे ना करें। इससे मुझे पता लगता है मेरे कितने बहनों या भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ अपडेट्स बता देता हूँ जो पहले अपडेट्स चल रही थी, बाद में मीटिंग की तरफ चलूँगा। अपडेट ये थी कि बीलफ एक्सचेंज ऑन पे लिस्ट होगा, आपको जैसे कि पता है, और लिस्टिंग प्राइस रखी जाएगी $0.01। ठीक है, और आप लोग 100% बीलफ को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने पूरे अपने बीलफ सेल करने हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस होगी। ठीक है, साथ में बीलफ जो है उसकी यूटिलिटी पहले आएगी, लव वॉलेट में आनी थी। जो गैस फीस के रूप में जो है ना बीलफ लगना था लव वॉलेट में, कोई भी ट्रांजैक्शन लव वॉलेट में आप करते हैं तो बीलफ गैस फीस के रूप में यूज़ होता। और कंपनी ने गारंटी भी ली थी कि जब बीलफ एक्सचेंज ऑन पे लिस्ट होगा तो इसकी जो प्राइस है $0.01 पाकिस्तानी ₹3.5 और इंडियन ₹1, इससे नीचे इसकी प्राइस नहीं जाएगी। तो कंपनी ने ये गारंटी भी ली थी। साथ में कंपनी ने कहा था क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट आने वाला है, उसमें हम इनोवेशन फैक्ट्री जाएगी और बीलफ की प्रमोशन करेगी अग्रेसिवली, जिससे बीलफ की कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा और इनोवेशन फैक्ट्री का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ये कुछ अपडेट्स थी जो पहले चल रही थी। ठीक है, अब चलते हैं कि मीटिंग किस चीज़ के ऊपर है और मीटिंग का टॉपिक क्या है, मीटिंग में क्या क्या होगा। तो आपको खुद मैं लेके चलता हूँ एक्स अकाउंट में और वहाँ पर खुद दिखाता हूँ क्या पोस्ट है। देख सकते हैं ये एक पोस्ट आई थी कल जिसमें बताया गया था द राइस ऑफ बीलफ। ठीक है, टॉपिक क्या होगा मीटिंग का टॉपिक ही है राइस ऑफ बीलफ। और मीटिंग कब है, आज रात जो है ना, आज रात है, देखिए 30 अप्रैल, आज वीडियो आप देख रहे होंगे 30 अप्रैल को, आज रात को मीटिंग है। इस मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, क्या डिस्कशन होने वाली है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अटेंशन बीलफ कम्युनिटी, गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ट्विटर स्पेस येट विद द न्यूज़ दैट विल ट्रांसफॉर्म द इंटायर बीलफ कम्युनिटी। आज कह रहे हैं अटेंशन करें बीलफ कम्युनिटी और रेडी हो जाए एक बड़ी ट्विटर जो है ना उसके लिए, न्यूज़ के लिए, बड़ी न्यूज़ के लिए। और बड़ी ट्विटर जो है ना, हम लोग लाइव मीटिंग लेने वाले हैं, इसमें ज़रूर ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है प्रिपेयर टू विटनेस द पावर। आप तैयार हो जाएं एक बड़ी पावर के लिए। एज द विनिशरी फाउंडर उमर खान विल टेक सेंटर स्टेज टू रिवील द रिवोल्यूशनरी न्यूज़। कहने का उनका मतलब है कि आप लोग रेडी रहें कि कंपनी के मालिक उमर खान साहब आज खुद आएंगे और आपको एक बड़ी न्यूज़ बताएंगे बीलफ के हवाले से। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने खुद बताया हुआ है, ये देखें कैलेंडर रेडी कर लें 30 अप्रैल का। 30 अप्रैल को आपको मीटिंग देखने को मिलेगी और टॉपिक आप देख सकते हैं, साफ साफ टॉपिक लिखा हुआ है द राइज ऑफ बीलफ। आप खुद देख सकते हैं राइज ऑफ बीलफ। उसके बाद यहाँ पर आखिर में उन्होंने बताया हुआ जॉइन द कंजर्वेशन, आस्क योर क्वेश्चन एंड बी अ पार्ट ऑफ बीलफ्स मोस्ट रेवोल्यूशनरी मोमेंट येट दिस सेशन इज नो वॉन्ट वांट टू मिस। और वो कह रहे हैं कि ये सेशन आपने मिस नहीं करना और यहाँ पर आप इसकी देख भी सकते हैं, या इन टॉपिक चढ़ाया हुआ है राइज ऑफ द बीलफ। अब मैं बताता हूँ कि कंपनी आपसे क्या कर रही है। कंपनी आपसे कह रही है आपने मिस नहीं करना, मीटिंग ज्वाइन करनी है। इसमें आपको कुछ जो है ना, जो है वो छुपी भूरी बातें हैं जो कंपनी आपको बताएगी, आज रिवील करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ बातें क्या होंगी। देखिए, जितना मुझे लगता है बातें ये होंगी कि एक्सचेंज ऑन लाइव की डेट आ जाएगी कि एक्सचेंज ऑन लाइव करने वाले हैं और टाइमिंग शुरू हो जाएगी एक्सचेंज ऑन में 2 से 3 दिन बाद। जितना मुझे लगता है ये एक्सचेंज ऑन को लाइव करेंगे, क्योंकि 15 अप्रैल को उन्होंने कहा था लाइव करेंगे। फिर उमर खान साहब की एक वो वॉइस आई और उन्होंने कहा टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग लाइव नहीं कर पाए, तो आप लोगों को टाइम लगेगा। तो ये मुझे जितना लगता है, मई के पहले हफ्ते में जो मैंने आपको कहा था एक्सचेंज ऑन लाइव होगी, प्रेडिक्शन की थी, वो बात सच हुई ना। अब देखना ये लोग इसको मई के पहले हफ्ते में ही जो है ना लाइव कर देंगे 3 से 4 दिन के अंदर, और बीलफ की ट्रेडिंग भी ऑन कर देंगे, डिपॉजिट भी ऑन कर देंगे, आप इसको सेल भी कर पाएंगे, बाई भी कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में जो मुझे लगता है कि लव वॉलेट जो है ना, उसमें भी बीलफ की यूटिलिटी आ जाएगी और 2 या 3 दिनों के बाद आप उस यूटिलिटी को यूटिलाइज भी कर पाएंगे। कहने का मतलब है आप लव वॉलेट में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे 1% गैस फीस के रूप में बीलफ यूज़ होगा। तो ये कुछ मीटिंग के मुझे लगता है पार्ट्स होंगे, पर जो मीटिंग में बताया जाएगा कल आपको वीडियो मिलेगी और वीडियो में सारा कुछ मैं डिटेल से बता दूंगा जैसा कि मैं बताता हूँ। और मुझे लगता है मीटिंग में साथ ये भी होगा कि जो AI बेस्ड प्रोजेक्ट है वो भी लाइव हो जाएगा, जो बीलफ की बहुत बड़ी यूटिलिटी है, कंपनी खुद कहती है AI बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, वो भी साथ में लाइव हो जाएगा। और जितना ये बीलफ की यूटिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बीलफ की जितनी यूटिलिटी से जो जितना बीलफ यूटिलाइज होकर आएगा,
कंपनी के वॉलेट में जाएगा और हर 30 तारीख को कंपनी एक मीटिंग लेगी और इस मीटिंग में सरेआम लाइव जो है ना उस वॉलेट में से जो जितने बीलफ पड़े होंगे लाखों करोड़ों वो बर्न करेगी, जिससे बीलफ की प्राइस पंप होगी और सप्लाई कम होगी। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट जो मैं कह रहा था मैं क्या वजह है कि मुझे लगता है आपको इनोवेशन फैक्ट्री बीलफ में प्रॉफिट देगी। क्यों देगी? वजह ये है मुझे इसलिए लगता है कि क्योंकि बीलफ एक वाहिद प्रोजेक्ट है जो इनोवेशन फैक्ट्री का कामयाब प्रोजेक्ट है और सारे प्रोजेक्ट इनके फ्लॉप हुए हैं, आपको जैसा कि पता है और मुझे भी पता है इस बात का। ठीक है, और दूसरी बात, इनोवेशन फैक्ट्री नहीं चाहेगी कि बीलफ जो है अब ये चला जाए, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को पता है इसके अलावा हमारे पास और कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो कामयाब होगा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि यार ये कंपनी का मालिक जो है ये हमेशा 3 से 4 दिन बाद, 1 से 2 हफ्ते बाद लाइव आता है, खुद लोगों के साथ बातें करता है, खुद लोगों के सामने सरेआम नज़र आता है। इसके ऑफिस का भी लोगों को पता है दुबई में किधर है, जो लोग जाते हैं वहाँ। ठीक है, सारा कुछ लोगों को पता है। तो यार एक बंदा आपको अपनी शक्ल दिखा रहा है, आपको सब कुछ अपना दिखा रहा है, आपको आपके सामने आ रहा है, उसमें फ्रॉड नहीं है, वो स्कैमर नहीं हो सकता। क्योंकि यार देखें जो स्कैमर्स होते हैं वो छुप के रहते हैं। आप देखें काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिनके मालिक का किसी को पता भी नहीं होता और वो स्कैम करके तभी जाते हैं, क्योंकि मालिक का किसी का पता नहीं होता तो उसको ट्रेस कौन कर सकता है, उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी होती। अब इस बंदे की शक्ल देखी हुई, ये अगर फ्रॉड करे, स्कैम करके भागेगा, कहाँ भागेगा मुझे ये बताएं। पूरी दुनिया इसको अब जान गई कि ये इनोवेशन फैक्ट्री का मालिक है और इसकी ये शक्ल है, ये उमर खान। तो इसको कोई भागने तो नहीं देगा दुबई से भी। दुबई में भी काफ़ी पाकिस्तानी भाई हैं जिनने इसमें इन्वेस्ट किया और वो इसके अड्डे को, कहने का मतलब इसके बिज़नेस की जो बिल्डिंग है जहाँ ये काम करते हैं, ये इनोवेशन फैक्ट्री, जहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री है, वो उसको जानते हैं। ठीक है, तो मुझे जितना लगता है कि यार ये बीलफ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको निकाल के देंगे। ठीक है, बीलफ को होल्ड कर रखे हैं, बीलफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी यूँ ही लगता है तो आप लिख दें जी साहिल भाई हमें भी लगता है कि हमें कोई ना कोई प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बिल्कुल मायूसी वाली बातें ना करें। अगर हमने बीलफ खरीद लिया, आपने भी खरीदा हुआ, मैंने भी, तो अब बिल्कुल नेगेटिव होकर नहीं बैठना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव सोचा करें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि बीलफ 50 एक्सचेंजेस तक कब तक लिस्ट होगा? तो 50 एक्सचेंजेस में बीलफ लिस्ट होगा 2026 के आखिर तक, जितना मुझे लगता है। ठीक है, भाई ने पूछा हुआ है और मुझे जितना लगता है। ठीक है, दूसरा सवाल, बीलफ बाइनांस या बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा? तो यस, बीलफ बाइनांस पे भी लिस्ट हो सकता है और बड़ी एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट होगा। बड़ी और पे तो हो जाएगा। बाइनांस की जितनी मैं बात करूँ तो कंपनी ने कहा है हम 500 दिन बाद बीलफ को बाइनांस और इस तरह की बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे, जो टॉप 20 टायर्स की बड़ी एक्सचेंजेस हैं जिनका दुनिया में बड़ा रैंक है टॉप 20 में। तो बाइनांस पे लिस्ट करने तक कंपनी 2025 तक चली जाएगी जितना मुझे लगता है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी दफ़ा चीज़ों को डिले कर चुकी है। आपको जैसे कि पता है हर बात डिले ही करती है। अब डिले क्यों करती है? डिले इसलिए करती है एक साथ इतने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, इस वजह से जो है ना इनसे मैनेज नहीं हो पाता। और तीसरा क्वेश्चन, बीलफ की टोटल कितनी यूटिलिटीज़ आएंगी और पहली यूटिलिटी किस में आएगी? तो पहले बीलफ की टोटल यूटिलिटीज़ आएंगी जितना कंपनी कहती है, उमर खान कहता है 53, और पहली यूटिलिटी लव वॉलेट में आएगी। अब बताता हूँ यूटिलिटी में क्या होगा। लव वॉलेट में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लव वॉलेट से अपने बीलफ विड्रा करने हैं, फिर भी आपको 1% बीलफ ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर में देना पड़ेगा, और जितनी ट्रांजैक्शन फ़ी कटेगी वो सारी की सारी कंपनी के एक वॉलेट में जाएगी और महीने बाद वो बर्न हो जाएंगे। ये ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पर यूज़ होगा। बीलफ की बड़ी यूटिलिटी आने वाली है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मुझसे कुछ भाई पूछते हैं कि साहिल भाई हमारे कहीं भी बीलफ पड़े हैं, अभी ये टोकन क्यों है यार, कॉइन क्यों नहीं बने? क्योंकि कंपनी ने तो कहा है कॉइन बन गया है यार, इसलिए कॉइन नहीं बने ना, क्योंकि अभी इसको कन्वर्ट नहीं किया। ये अभी BFIC की ब्लॉकचेन पर रन हो रहे हैं, ये टोकन नहीं है। क्यों? जब एक्सचेंज अब लाइव होने वाली है, उसमें जब आप जाएंगे उसमें इस टोकन को बीलफ कॉइन में कन्वर्ट करेंगे। आपको एक बीलफ टोकन का एक बीलफ कॉइन मिलेगा और फिर आपका जो है ना ये बीलफ की ब्लॉकचेन में रन करेगा और आपका वो कॉइन बनेगा। अभी ये टोकन ही है, तो अब इसको टोकन ही समझे। ठीक है, इसको भी कॉइन समझने की गलती ना करना, और आपको एक्सचेंज ऑन पे इसको लेके जाना लाजमी है, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टोकन ही रह जाएगा। और टोकन का क्या फ़ायदा जब वो सेल ही नहीं होगा, सेल ही कॉइन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में आपको बताऊँ, कुछ भाई ये पूछते हैं कि यार ये जो पीछे हमारे पास अवेलेबल रिवार्ड में पड़ा है जो हमने विड्रा नहीं किया है, ये 500 दिन बाद जो उसके बाद कंपनी इसको वो तो नहीं कर देगी बर्न हमारा? तो यार नहीं बर्न करेगी। उमर खान ने बार बार बताया कि बीलफ जो है ना ये बर्न नहीं होगा। जब 500 दिन बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर BFIC USD भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बीलफ लिखा हुआ आएगा और आप 1% बीलफ गैस फीस के रूप में देंगे, जिस तरह अभी आप BFIC दे रहे हैं, तो आप लोग अपना ये बीलफ विड्रा कर लेंगे। आपको कोई भी ज़्यादा जो है ना मुश्किल होने की ज़रूरत नहीं होगी। और आखिर की अपडेट, आखिरी बात मैं कहता चलूँ कि भी ये प्राइवेट की है, इसको लॉस नहीं करना। अगर ये आपने लॉस कर दी तो उसको रिकवर करने का कोई चांस नहीं है। कंपनी ने भी कहा था और मैं भी आपको भी कह रहा हूँ। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन जो रह गया है
कि क्या वजह बनी है। मुझसे 2-4 भाई पूछते हैं कि यार माइनिंग अभी ख़त्म क्यों हो गई है। काफ़ी भाइयों को पता, कुछ को नहीं पता। तो उनको बता चलूँ, वजह ये बनी है, कंपनी ने सोचा था ना यार, जब BLF को लॉन्च किया था कि हमारे पास 1.5 साल में 500 दिन में 10 मिलियन की कम्युनिटी आएगी, जो उनकी नज़र में वो भी बहुत ज़्यादा थी और होती भी है। 1 मिलियन भी किसी प्रोजेक्ट में आ जाए, वो प्रोजेक्ट आसमानों पर चला जाता है। तो वो 10 मिलियन की कम्युनिटी आएगी, हम उसको 500 दिन तक रिवार्ड देते रहेंगे, हमारा 20 बिलियन की सप्लाई जो मार्केट में लानी है वो आएगी। पर हुआ ये कि 20 मिलियन की कम्युनिटी जो है ना 5 से 6 महीनों में आ गई, और 20 बिलियन की जो सप्लाई है वो 7 महीनों में पूरी हो गई, जिससे कंपनी को ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। जिससे सप्लाई अगर 20 बिलियन से ज़्यादा आती तो हम $2 के जो ख्वाब देखते हैं ये भी ना देख पाते। ठीक है, वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। कुछ भी पूछना हो भाई मेरे कमेंट में पूछ लिया करें, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।